क्या हो गया पिल्लू? अरे सॉरी, रुक जा, मुझे ना पहले अपने हाथ धोने दे। अरे हाथ में मिर्ची है, रुक जा मैं आती हूँ। मल्हार जी, अरे क्या सॉलिड आइडिया दिया आपने, मजा ही आ गया। सॉरी, वो थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो के, सॉरी। माई कैसी है? आई बिल्कुल ठीक है। अरे ऐसे थोड़ी ना अथर्व के झूठे इल्जाम की वजह से मैं आई को डिप्रेस होने देती, बिल्कुल नहीं। देखना, मैं तो आई को कॉलेज भी लेकर जाऊंगी, और अगर किसी ने आई के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो उसको भी वैसा ही मजा चखाऊंगी जैसा हमने अथर्व को चखाया है। अरे मल्हार जी, आपको अथर्व की ना शक्ल देखनी चाहिए थी। अरे उसकी आंखें इतनी जल रही थी ना, ऐसे 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 आंखें। मेरी आंख बहुत जल रही है। मल्हार जी, मेरी आंखें बहुत जल रही है। मल्हार जी, मैं अंधी हो गई। तो यहाँ पे चिल्लाने से क्या होगा? जाके मुंह धोना अपना। मल्हार जी कैसे जाऊँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं अंधी हो चुकी हूँ। मल्हार जी प्लीज कुछ करिए, मल्हार जी बहुत जल रहा है। मल्हार जी चुप चुप चुप। ध्यान से। मल्हार जी कहाँ लेके जा रहे हैं? मल्हार जी बहुत जल रहा है। मल्हार जी कुछ करो ना। ध्यान से। मल्हार जी बहुत जल रहा है। कल्याणी, थाम थाम थाम। अब हाथ भी मैं धुलाऊंगा। हाँ हाँ, ना ना, थैंक यू। माई, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो आप? हाँ, और ये आपके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। अरे रे, ऐसे कैसे कुछ भी नहीं? आपका चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। इतनी परेशान क्यों लग रही हो आप? हाँ, मैं नहीं तो मैं कहाँ परेशान हूँ। और जाओ ना, तुम अपना काम करो, जाओ, सबकी सोने की तैयारियां करो, जाओ। तुम्हें भी घर के काम करने चाहिए ना। आप हमेशा के लिए मैं थोड़ी ना रहने वाली हूँ घर के काम करने के लिए। जाओ जाओ, नहीं तो आओ साहब को बता दूंगी अब हाँ, तो मैंने कब मना किया? जा ही रही हूँ मैं बस। हाँ, रात भर ठीक से सो नहीं पाए। विवेक, विवेक उठो, सुबह हो गई। परमेश्वरा, रात को गोली नहीं ली तो नींद ही नहीं आई। अरे विवेक उठो। अरे हमने कल कहा था ना हमारी नींद की गोलियां खत्म हुई हैं। लाए कि नहीं, भूल गए क्या? लेकिन साहब, दुकानदार ने तो बोला था कि उसने दवाइयां घर पे भिजवा दी है। कहाँ देकर गया? हम रात भर सो नहीं पाए। पल्लवी, क्या हुआ? अरे साहब की वो नींद की गोलियां कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता नहीं, इसे पता नहीं तो किसके पास लेकर गया वो? किसके पास है? अनुप्रिया, ये आपके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। और जाओ ना, तुम अपना काम करो, जाओ। तुम्हें भी घर के काम करने चाहिए ना। हमेशा के लिए मैं थोड़ी ना रहने वाली हूँ घर के काम करने के लिए। आवाज क्यों नहीं दे रही अनुप्रिया? कहाँ चली गई? भैया, कहीं माई आत्महत्या करने के लिए वो दवाइयाँ तो नहीं लेकर गई? पल्लवी ये क्या बोल रही है सुबह सुबह? साहब, कल से ना उनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे। हाँ, और तो वो अपने पर्स में कुछ छुपा भी रही थी। भैया, अगर माई ने अपने आप को मार दिया तो घर का सारा काम मेरे सर पर आ जाएगा। अरे कोई ढूंढो उसे। माई! पल्लवी
चाची, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती। होगा तो फिर वो नींद की दवाइयाँ कहाँ गई? हाँ, और माई किसी को मिल क्यों नहीं रही? बताओ बताओ ना। ये क्या सुबह सुबह उधम मचा के रखा है? जिंदगी का उसूल है, जो आता है उसे एक दिन जाना पड़ता है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम अपना मुंह बंद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ही जाना पड़ जाए। कल्याणी, आने वाले समय में तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना है, लेकिन तुम हार मत मानना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुप्रिया ठीक तो है ना? पता नहीं पूरी रात बैठे बैठे कब आंख लग गई। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। लेकिन माई के हाथ में ये क्या है? ये मंगलसूत्र। कल कॉलेज में जो भी हुआ उस पे मेरी गलती थी। कल अगर ये मंगलसूत्र मेरे गले में होता तो शायद मेरे चरित्र पर सवाल उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता। इसलिए मुझे अब ये फिर से पहनना शुरू कर देना चाहिए। ताकि आगे से कोई मेरे या मेरे परिवार की इज्जत नहीं उछाल पाए। पहली बार समझदारी की बात की है माई ने। अरे अगर इन्होंने अपना मंगलसूत्र उतारा नहीं होता तो कल इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती ना। लेकिन आई, माई के दिल की बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो क्या है ना, अगर माई मंगलसूत्र पहनकर कॉलेज जाती तो वो नहीं कर पाती जो इनका करने का मन था, है ना माई? चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अब तो पोल खुल ही गई है, पहन लेते हैं मंगलसूत्र। क्यों माई? पूर्ण विराम। अनुप्रिया के चरित्र पर कीचड़ उछालने वाली तुम होती कौन हो? कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? सालों पहले उसने अपनी मर्जी से मंगलसूत्र उतारा था, आज वो अपनी मर्जी से पहन रही है। और दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आज भी वो अतुल की ब्याहता पत्नी है। अनुप्रिया, तुम चाहो तो मंगलसूत्र पहन सकती हो। नहीं आई।
मैं तुम्हें उस आदमी के नाम का मंगलसूत्र नहीं पहनने दूंगी जो इतने सालों से ये देखने को भी नहीं आया कि आप जिंदा हैं या मर गई। अठारह साल पहले इस मंगलसूत्र को निकाल के तुमने सही कदम उठाया था, लेकिन आज ये मंगलसूत्र दोबारा पहनने की गलती मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। जब इसने मंगलसूत्र उतारने का निर्णय लिया था तब हमने इसे नहीं रोका था, तो तुम क्यों रोक रही हो? इसमें इसकी भलाई है। लोग बेबुनियाद तोहमतें नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। फिर भले ही संपदा और अथर्व इसके ऊपर कितना ही कीचड़ क्यों ना उछाले। आओ साहब। अरे संपदा, जाने दो ना। गरीबों का तो काम ही होता है अमीरों पर इल्जाम लगाना। अब अगर इस बात से इन्हें खुशी मिलती है तो मिलने दो, तुम आराम से ये तमाशे का आनंद लो। वैसे भी कल के बाद तो इन लोगों की कोई इज्जत ही बाकी नहीं रह गई है। अथर्व, क्या हो गया भाऊ? क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, लेकिन ऐसे घूर घूर के दुनिया का मुंह बंद करवा लोगे क्या तुम? दुनिया क्या कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है। वैसे भी अथर्व की नीच हरकत के बाद हमारी काफी बदनामी हो चुकी है। इस बदनामी की आग को फैलने से रोकने के लिए अनुप्रिया मंगलसूत्र जरूर पहनेगी। मैं आई को मंगलसूत्र नहीं पहनने दूंगी। बच्चों जैसी जिद मत करो। हमारी बहू के जिंदगी के फैसले वो और हम मिलकर कर सकते हैं। जब माई का मंगलसूत्र अतुल मामा को नहीं रोक पाया, जब संपदा का मंगलसूत्र उसे किसी पराये मर्द के साथ भागने से नहीं रोक पाया, तो ये मंगलसूत्र कौन सी बेइज्जती रोक लेगा? जिस बदनामी से आप डर रही है ना साहब, उसकी बुनियाद एक झूठ से है। और माई ने अगर आज ये मंगलसूत्र पहन लिया तो इसका मतलब ये होगा कि वो स्वीकार करती हैं कि ये झूठ सच है। जो मेरे लिए बिल्कुल गलत होगा। हाँ हो साहब, क्या फायदा ऐसे मंगलसूत्र का जो गिरे हुए लोगों को ऊंचा बनाकर मेरी आई को ही खुद की नजरों में गिरा देगा। अरे क्या ये सुबह सुबह नाटक लगा रखा है मंगलसूत्र? चलो संपदा, थोड़ी और नींद पूरी करें। आओ साहब जो कह रही है ना वो सही कह रही है। क्या चाहती हो तुम? नहीं क्या चाहती हो तुम बताओ कि हम औरतों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए? हाँ, अरे घर की इज्जत बचाने के लिए सिर्फ एक मंगलसूत्र तो पहनने को बोला है। कौन सी बड़ी आफत आ गई इसमें? कह दिया ना एक बार। मेरी आई कोई मंगलसूत्र नहीं पहनेगी। जो आदमी मेरे आई को कभी इज्जत नहीं दे पाया, उसके नाम का मंगलसूत्र क्या इज्जत देगा मेरी आई को? और किस शादी की बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ, किस शादी की? 18 साल आओ साहब, 18 साल। 18 साल पहले मेरे पापा मेरी आई को छोड़ के चले गए थे। ये रिश्ता टूट चुका है, कानूनी तौर पर भी। भरोसा नहीं है तो फिर इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। कल्याणी बिल्कुल सही बोल रही है। हम कानून को नहीं मानते। समाज की नजरों में आज भी अनुप्रिया अतुल की बीवी है। तो अपनी इज्जत के खातिर अगर वो मंगलसूत्र पहनना चाहती है तो इसमें हर्जी क्या है? एक औरत हो क्या आप ऐसा कैसे कह सकती हो सर? ये काले पीले मोतियों की माला, ये बेड़ी है बेड़ी।
जिसमें जिंदगी भर मेरी आई को जकड़ के रहना होगा। जब रिश्ता ही टूट चुका है तो फिर इन बेड़ियों को भी तो टूट जाना चाहिए ना। समझने की कोशिश करो कल्याणी। मंगलसूत्र पहनने का फैसला मेरा है। इसके लिए हाउसैब या फिर बाकी घर वाले जिम्मेदार नहीं है। सच तो ये है कि लोगों के ताने तो मैं सुन सकती हूँ, लेकिन घिनौने इल्जाम बर्दाश्त करने की ताकत अब मुझ में नहीं रही। उनकी हंसी और इल्जामों से मैं अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती हूँ। इसलिए ये मंगलसूत्र मेरा सुरक्षा कवच बनेगा। भगवान के लिए मान जाओ, पहने दो मुझे मंगलसूत्र। नहीं आई, ये मंगलसूत्र नहीं, बेड़िया है बेड़िया। इन बेड़ियों को अपना सुरक्षा कवच बनाने की बजाय अपनी बेटी, अपनी कल्याणी को अपना सुरक्षा कवच बनाओ। मत करो ऐसा है, मत करो। हाउसैब, आपको समाज की चिंता है ना? हाउसैब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे होते हुए इस घर की इज्जत पे कोई आंच नहीं आएगी। कोई जानबूझकर अगर गलती करना चाहे तो हम कर भी कह सकते हैं। परमेश्वरा, बहुत पछतावा होगा जब माई की फिर से बेइज्जती होगी। चलो मेरे साथ। कल्याणी, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो तुम? देखा मल्ला, तुम्हारी अपनी पत्नी तुम्हारे ही बनाए हुए नियमों का पालन ही नहीं करती। और न जाने ऐसे पहले भी कितनी बार हुआ है कि कल्याणी दीवार के इस तरफ छुप छुप कर आई है, और आज तो चक्कर तुम्हारे सामने या गया। कल्याणी, कल्याणी छोड़ो मुझे। कल्याणी, क्या कर रही हो तुम? देखो पप्पा, आपकी कल्याणी ने ना बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर दिए। देखो आप संभाल लेना, मेरी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना। और आपको मेरे सीक्रेट प्लान में भी मेरी मदद करनी होगी पप्पा। आपको तो पता है ना मेरा सीक्रेट। बहुत साल अकेलेपन में गुजार लिया आई ने। अब मैं आई को और अकेले नहीं रहने देना चाहती हूँ। पापा ने तो आई की कभी कद्र की ही नहीं, लेकिन मैं आई के लिए एक ऐसा साथी ढूंढना चाहती हूँ जो सारी उम्र आई का साथ दे। मैं मेरी आई की फिर से शादी करवाना चाहती हूँ पापा।